हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा कि हमारा चल रहा था डाइस, और डाइस में हम लोगों ने केस नंबर 2 देखा था। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में कहने का मतलब क्या है? तो केस नंबर 3 की बातें होती है। तो केस नंबर 3 में आप लिखेंगे जब किसी पासे की केवल दो अवस्थाएं दी जाए तथा दोनों अवस्थाओं में दो अंक या दो फलक, अंक लिखो या फलक, समान हो। ठीक है, यानी केस नंबर 3 क्या कहता है? जब किसी पासे की केवल दो अवस्थाएं दी जाएं और दो अंक क्या हो, समान हो, या दो फलक आपके सेम दिखाई दे। जैसे कि आपको दो डाइस दिया जाता है, मान लीजिए पहला डाइस ये है और दूसरा डाइस आपका ये है। 3 4 5 हो गया, 4 5 6 हो गया। तो जब ऐसे डाइस आपको मिलेंगे, देखो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि भाई 3 या 3 से ज़्यादा डाइस दे दिया जाए तो उसमें क्या करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अंक जो आया हुआ होता है उसको लेके बाकी सारे को देख लेते हैं कि कौन कौन से साइड से सटे हुए हैं। क्योंकि देखो, साइड से सटे होने का मतलब क्या है कि वो उसका अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो जब अपोजिट नहीं होता तो उसको काट देते थे, तो लास्ट में बचता था सिर्फ एक, और जो कि वो क्या होता था, उसका अपोजिट होता था। केस नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा कि जब कोई भी पासा दिया जाए और पासे में दोनों पासे में क्या हो कि एक अंक समान हो, तो एक अंक समान होता था तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो लिख देते हैं, और लिखने के बाद जो आमने सामने पढ़ते थे वो एक दूसरे के विपरीत होते थे। तो केस नंबर 3 में क्या कह रहा है? केस नंबर 3 में कह रहा है कि जब किसी पासों की केवल दो अवस्थाएं दी जाएं और दोनों अवस्थाएं में दो अंक समान हो, तो आपके दोनों अवस्थाओं में दो अंक समान हो, तब क्या होगा? अपोजिट। तो आपका जैसे मान लीजिए 5 दिया है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, या तो फिर 3 का अपोजिट क्या होगा? तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो यानी ऐसे में जो कॉमन होता है उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे अगर इस दोनों पासे में बात करें तो दोनों पासे में कॉमन क्या है भाई? 4 और 5 इसमें है, 4 और 5 इसमें है, यानी जो बचा है, यानी 3 जो बचा है और 6 जो बचा है, तो दोनों में यही बचा है। तो दोनों में जब ये बचा है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो जब भी ऐसा दिया जाएगा कि आपके दो डाइस दिए गए हैं और दोनों डाइस में दो अंक समान है, एक असमान है, तो इसका मतलब जो असमान वाले संख्याएं होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो आप कहेंगे कि बताइए 3 का तो आपने बता दिया 6, पर 5 का अपोजिट क्या होगा? अब देखो 5 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 3 नहीं हो सकता है ना भाई, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और 5 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता। बची जो संख्या है 1 और 2, यही क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 या 2, ऐसे ऑब्लिक करके आंसर देना है अगर पूछता है तो। ठीक है, वैसे पूछता है सिर्फ और सिर्फ जो संख्या बची होती है उसी का। अगर मान लो बाय द वे इन दोनों लेटर का जो आपको सेम है, सेम दिखाई देते हैं, उसका यदि पूछता है तो तो आप हमेशा जो बची हुई संख्या होगी उसकी ऑब्लिक करके आंसर देंगे। यानी 5 का अपोजिट 1 या 2, 4 का अपोजिट भी पूछेगा तब भी क्या होगा, 1 या 2। ठीक है, चलो केस नंबर आगे चलते हैं। केस नंबर 4 समझ में आ गया? ये नोट डाउन कर लीजिएगा। केस नंबर 4 में क्या कहता है भाई? चलो केस नंबर 4, केस नंबर 4 कहता है कि जब
किसी पासे की दो अवस्थाएं दी जाए तथा उनमें कोई भी अंक समान न हो, यानी दो अवस्थाएं दी जाएं और उनमें कोई भी अंक समान न हो। जैसे डाइस आपको दिया गया, 3, 5, 4। दूसरा डाइस दिया गया 1, 2, 6। दो डाइस ऐसे मिल रहे हैं जिसमें क्या है कि कोई भी अंक समान नहीं है। तो यदि कोई भी अंक समान नहीं होता तब क्या होता है, तब कैसे करेंगे आप? जैसे मान लो अगर आपको ये दिया गया प्रश्न में और प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 3 का अपोजिट क्या होगा या 5 का अपोजिट क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न बनता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न बनेगा कि आपको दो डाइस दिया जाएगा और दोनों डाइस में क्या होगा कि समान कोई भी अंक नहीं होगा, तब क्या करना है? तो जब समान नहीं होता तो आप एक चीज़ पता कर लेना यहाँ पे कि ये कैसा डाइस है, कंडीशनल डाइस है कि आपका मानक पासा है यानी स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो जब पता करेंगे तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस जो हमारा मानक पासा होता है उसमें 1 का अपोजिट क्या होता है 6, 2 का अपोजिट क्या होता है 5 और 3 का अपोजिट क्या होता है 4। तो यानी टोटल जो होती हैं सभी संख्याओं का योग कितना आता है 7। तो जो अगर 7 आता है तो वो क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है। पर यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है? तो देखो 6 और 1 कितना होता है 7 और 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका मतलब अगर 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कभी भी साइड पे नहीं आएंगे। अपोजिट का मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो साइड पे कभी भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब अब क्या है कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं कंडीशनल डाइस है। इसको भी चेक कर लो तो इसको भी देखोगे 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 3 और 4 क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखो अगर मेरा कंडीशनल डाइस है, अगर मेरा स्टैंडर्ड डाइस होता तो हम ऑटोमेटिकली अगर कहते 4 का अपोजिट क्या है तो बता सकते थे, 2 का अपोजिट क्या है बता सकते थे, 1 का अपोजिट क्या है तो बता सकते थे। किससे? इससे। पर अगर कंडीशनल डाइस है तो कंडीशनल डाइस में शर्तें हो जाती हैं। किसकी? इस प्रश्न की अपने आप पे शर्त हो जाती है, ठीक है। तो कंडीशनल डाइस में हम कोई भी चीज़ फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किसका अपोजिट होगा। तो जब भी आंसर देंगे देखो दो तरीके से इसका आंसर मिलता है। यदि 4 और 3 और 5 का पूछ रहा है इसमें तो ऊपर वाले का हो जाता है अपोजिट, ठीक है, पास वाले का अपोजिट, 3 इधर है तो 3 इसका अपोजिट ये हो जाता है। यानी अगर बात करें तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पर इस पे भी आपका कंडीशन लागू होता है। कंडीशन तब लागू होता है जब आपको ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन मेरे पास कई सारे हैं, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, आप चूज करके कमेंट करके बताओ कि कौन सा सही होगा। चलिए 3 ही ऑप्शन देता हूँ, इसमें आप बताओ कि पहले का मान लो ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा है ऑप्शन किसका दे रहा है 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 3 का अपोजिट क्या होगा ये आपको दिया है और पूछ क्या रहा है, ऑप्शन आपको दिया है। मान लो ये प्रश्न हो गया, ये आपसे पूछा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा और आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑप्शन में मान लो है 2 है, 6 है, 1 है और NOT है, ठीक है। 3 का अपोजिट है ना, 6 है, 2 है, 1 है और आपका है 5 सॉरी 1 या 2 या 6, 1 या 2 या 6 कैंट बी डिटरमाइन
और डाटा इनोडिकेटेड। ठीक है, ये ऑप्शन है और ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा और कौन सा आपका गलत होगा। तो याद रखना, जब भी अपोजिट पूछा जाएगा तो देखो इसके दो तरीके से आंसर निकलते हैं। अगर कोई भी पासे में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब दो तरीके से आंसर निकलता है। एक तो ये आंसर हो गया। तो जब दूसरी बार की बात आती है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट हम इसमें फिक्स नहीं कर पाते, इसलिए सारी चीज़ें क्या होती आती हैं, या तो फिर 1 या तो फिर 2 या तो फिर 6 होगा। 3 का अपोजिट पूछेगा तब भी या तो फिर 1 या तो फिर 2 या तो फिर 6। 5 का अपोजिट पूछेगा तब भी 1 या 2 या 6। 1 का अपोजिट पूछेगा तब भी होगा 4 या 3 या 5। ठीक है, 6 का अपोजिट पूछेगा तब भी होगा 3 या 4 या 5। 2 का अपोजिट पूछेगा तब भी होगा 3 या 4 या 5। इस तरीके से आंसर निकलता है। यानी अगर मैं दोनों आंसर में बात करूं कि कहाँ कौन सा सबसे ज़्यादा परफेक्ट है या कौन सा सबसे ज़्यादा सही है, तो ये ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सही होता है। कब? जब आपको ये दोनों दिया जाएगा तब भी आप किसको चूज करोगे, इसी को चूज करोगे, क्योंकि ये फिक्स होता है और ये फिक्स नहीं होता। ये बस एक तरह से कहते हैं तुक्का माना जाता है कि हाँ इसका ये अपोजिट ये हो सकता है, इसका अपोजिट ये हो सकता है। ठीक है, पर वाकई में जो वास्तविक आंसर आता है वो आता है आपका ये। तो अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो ये लगाना है, अगर ये दिया है तो ये लगाना ही है, अगर इन दोनों को दिया है साथ में तो ये लगाना है। तो जैसे अगर पहला ऑप्शन आपको देता है कि 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट आपका 6 तो आया है, और 3 का अपोजिट क्या आया है, 1 या 2 या 6, दोनों हैं आंसर आपके। 3 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 1 या 2 या 6। तो जब 3 का अपोजिट पूछा जाएगा और आपको कुछ नहीं मिला, किसका, इस वाले रूप का कोई आंसर नहीं मिला, तो कहने का मतलब 6 दिख रहा है तो 6 लगा सकते हो। ठीक है, पर अगर आपको इस तरीके से दिखा कि 6 भी आपको दिख रहा है तो यानी ये भी मेरा सही हो सकता है और ये भी मेरा सही हो सकता है। पर जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में आंसर लगाओगे कौन सा, ये वाला। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें 6 और 1 2 या 6 दोनों दिख रहे हैं तो लगाना किसके है, इसके। पर यदि आपको ऑप्शन ऐसा देता है कि A B C और D दिया 6 2 1, फिर दिया डाटा इनडिकेटेड, इसका मतलब क्या होता है, डाटा इनडिकेटेड का मतलब होता है आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो आप कहोगे कि सर 6 तो हमारा आंसर है एक तरह से, दूसरे तरह से 1 या 2 या 6 है। तो अगर पहली तरीके से देखें तो मेरा आंसर आना चाहिए A। पर मैंने कहा था कि यदि इन दोनों की बात किया जाएगा तो दोनों में आपको लगाना है ये वाला आंसर। पर अगर सिंगल की बात करेगा तो सिंगल बस सिर्फ ये दिया है और सारे अंक में दिए हैं तो लगाना है ये। पर यदि डाटा इनडिकेट यानी आंकड़े अपर्याप्त दिया तो यानी आंकड़े अपर्याप्त ही तो है, इसका मतलब कि भाई हमको यहाँ फिक्स नहीं है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो हमको पता नहीं है, तो वही तो है इसका मतलब आंकड़े। तो जब भी ऐसा आएगा कि हमारा आंसर मिल रहा है सिंगल वाला, तो सिंगल वाला न लगा के क्या लगाते हैं, डाटा इनडिकेटेड यानी आंकड़े अपर्याप्त। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बताए हैं इसीलिए कि आप इस चीज़ को समझो, तभी आपका आंसर सही निकलेगा। नहीं तो आप अगर सोचते हो कि इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इस ऊपर वाले का अपोजिट, इधर जो साइड होता है इस इधर साइड और इधर साइड एक दूसरे के अपोजिट, तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आप हर एक में 6 ही लगाओगे। फिर तो 6 लगाओगे तो अगर ये वाला ऑप्शन दिया तब तो मान लो सही हो जाएगा, पर ये इन तीनों को दे दिया तो इन तीनों में कभी भी आपका आंसर सही नहीं होगा 6। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन है और ये आपके प्रश्न हैं। और इसी तरीके से जब 2 अवस्थाएं दी जाएंगी और इसमें कोई भी अंक समान नहीं होगा तो इसी तरीके से आपका प्रश्न सॉल्व होगा। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। तो अगला जो टाइप होने वाला है यानी केस नंबर कौन सा होने वाला है, 5। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताते हैं।
चलिए मिटाते हैं, केस नंबर 5 पे आते हैं। केस नंबर 5 क्या कहता है कि जब किसी पासे की केवल एक अवस्था दी जाए या अवस्थाएं दी जाए, तो यानी जब किसी पासे की केवल एक अवस्था दी जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं यदि पूछा जाता है अपोजिट। तो मान लो आपको पासा दिया गया, एक पासा, और एक पासा में नंबर भरे हैं आपके 1, 5, 4, ठीक है। तो ये आपका डाइस हो गया और डाइस में आपको दिया गया है 1, 5 और 4। तब आपका आंसर क्या होगा, यानी आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, ये आपका डायग्राम दिया, डायग्राम में पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, या तो फिर 4 का अपोजिट क्या होगा, या तो फिर 1 का अपोजिट क्या होगा। तो सेम टू सेम देखो, इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है जैसा कि अभी हमने देखा कि पिछले वाले डाइस में जब कोई भी अंक समान नहीं होता तब, तो सेम टू सेम वैसे ही है कि भाई 1 है, 5 है, 4 है। तो आपको हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कंडीशनल डाइस लग रहा है कि आपका मानक पासा लग रहा है, स्टैंडर्ड डाइस। तो कौन सा डाइस लग रहा है ये भाई, स्टैंडर्ड डाइस लगता है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड में आपको मैंने बताया कि भाई 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। अब स्टैंडर्ड डाइस होगा तो इसका मतलब 6 या 5 या 4 दिखेगा, और स्टैंडर्ड डाइस होगा तो 1 या 2 या 3 दिखेगा। पर कंडीशनल डाइस होगा तो 1, 2, 4 या तो फिर 3, 4, 5 भी दिख सकता है, 2, 6, 5 भी दिख सकता है। यानी 2 प्रश्न की बात करें, आ जाओ एक दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं साथ में, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो दूसरे वाले में दिया है 3, 4 और 6। यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 कंडीशन हैं, दोनों तरीके से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और दोनों को मैं साथ में लेके बताऊंगा कि कैसा आंसर दिया जाएगा। तो यदि इसमें अगर बात करें तो ये हमको दिख रहा है कि भाई 1 है, 5 है और 4 है। तो कुल मिला के देखो, या तो फिर 5, 4, 6 लेना चाहिए था, अब 6 नहीं लिया तो 1 लिया है। तो इसका मतलब तब भी तो हुआ कि भाई 1 का अपोजिट 6 है तो 6 दिख नहीं रहा है कहीं, 5 का अपोजिट 2 है तो 5, 2 साथ है नहीं, 4 का अपोजिट 3 है तो 3 साथ में है नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा पासा हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में अगर 5 का अपोजिट पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, 2, 4 का अपोजिट पूछा है तो 3, 1 है तो 1 का अपोजिट 6 है। पर ये भी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, यानी मैं यहाँ पे फिक्स हूँ कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। पर आपके ऑप्शन में यदि दिया गया कि भाई 5 का अपोजिट पूछ रहा है और ऑप्शन में मान लो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा 4 पॉइंट करके दे दिया कि 5 का अपोजिट, तो 2 भी दिया है, 6 दिया है और क्या दिया है, 3 या 2 या 6, और तीसरे वाले में दे दिया गया कि NOT नॉट, यानी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, देखो दूसरे ऑप्शन की बात करें तो A, B, C और D ये वाले ऑप्शन हो गए, और ये वाले ऑप्शन में आपको दिया 6, 2, 3 और NOT दे दिया मान लो,
ठीक है। तो जब ऐसा ऑप्शन देगा और ऐसा ऑप्शन देगा तो दोनों में क्या लगाओगे, तो वही मतलब मैंने कहा भाई पिछला जैसा एकदम सेम टू सेम वही है कि ऐसा ऑप्शन दिया तो हम फिक्स हैं कि भाई 5 का अपोजिट क्या है, 2 है। पर यदि ऐसा ऑप्शन दिया तब क्या लगाओगे, तब तीसरा नंबर लगाओगे, 3 या 2 या 6। मानते हैं भाई आपको पता है कि स्टैंडर्डाइज है, फिर भी आप 2 को न लगा के किसको लगाओगे, 3 या 2 या 6 को लगाओगे। समझे, बात को समझ में आ गया। बात समझो यहाँ पे कि यहाँ से तो हमने पता लगा लिया स्टैंडर्डाइज है, पर स्टैंडर्डाइज तो है, फिर भी यदि आपको ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा तो आंसर हमेशा किसको लगाना है, इसको। और अगर सिंगल मिल रहा है तो सिंगल तो हमको पता ही है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, तो 2 आंसर होगा। पर इस तरीके से देगा तो हमेशा इसी वाले को सही लगाना है। अब जैसे इस समय बात करें तो 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, 6 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो 4 और 3 देखो साइड में दिया है, और 4 3 का योग कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब ये कैसा है, कंडीशनल डाइस है। तो कंडीशनल जो डाइस है ये, तो कंडीशनल डाइस में अपोजिट तो फिक्स होते ही नहीं है कि भाई कौन किसका अपोजिट है, कैसा है, ये तो फिक्स होता नहीं। तो कंडीशनल डाइस में जब भी बात करेगा 3 का अपोजिट, तो मान लो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए बी सी डी। ठीक है। तो जब इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे और 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या भाई, 3 का अपोजिट मान लो 1 या 2 या 5। ठीक है। और मान लो 2 दे दिया गया, 1 दे दिया गया, 5 दे दिया गया। सेम यही प्रोसेस है, 2 1 5 और NOT। तब आप इसमें क्या लगाओगे, जब 3 का अपोजिट दिया होगा आपको पता चल जाएगा कंडीशनल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं। तो जब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो 3 का अपोजिट 4 तो फिक्स होगा नहीं भाई, 4 हो भी नहीं सकता क्योंकि जस्ट बगल में दिया है, तो कभी भी 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है। तो देखो 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो बचा क्या है, 1 2 और 5, यही तीनों में से कोई एक होगा। तो इसमें से तो आप बता देंगे कि हाँ ये है। पर ऐसा जब देगा तो क्या लगाओगे, NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या निर्धारित नहीं कर सकते, डाटा अपर्याप्त, ऐसा कुछ आंसर आप मिलेगा ऑप्शन में तो वो लगाओगे। ठीक है। तो अगर कंडीशनल डाइस है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होता है। तो यानी अगर 3 का अपोजिट पूछा है तब भी आपका होगा 1 या 2 या 5, 4 का भी पूछा है तब भी होगा 1 2 या 5, 6 का होगा तब भी आपका 1 या 2 या 5। ये फिक्स है, इसके बाद कोई आंसर नहीं होगा। पर स्टैंडर्ड डाइस में ये भी फिक्स है, ये भी हो सकता है, और स्टैंडर्ड डाइस में आपका 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, या 5 का अपोजिट ये भी हो सकता है। यानी 5 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 2 3 या 6, 2 3 या 6, ये दोनों फिक्स हैं। कहने का मतलब ये दोनों आपके फिक्स हैं। और स्टैंडर्ड डाइस में, कंडीशनल डाइस में सिर्फ एक आंसर फिक्स होता है, इसमें 2 आंसर फिक्स होते हैं। और दोनों फिक्स होने के साथ साथ यदि आपको कंडीशन, आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया तो इस तरीके से ऑप्शन ये लगाओगे, इस तरीके से आपको ऑप्शन ये लगाना है। ठीक है। चलिए, तो ये थे सारे केस नंबर। यानी मैंने आपसे कहा था भाई 5 केस हमको पढ़ने हैं और 5 केस में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी अगर देखो क्या क्या कंडीशन हो गया कि यदि सिर्फ सिंगल डाइस दिया गया तब कैसे करेंगे, अपोजिट कैसे निकालेंगे। डबल डाइस दिया है यानी 2 डाइस दिए गए हैं, दोनों में सिर्फ एक अंक समान है तो कैसे करोगे। या 2 डाइस दिए गए हैं, दोनों डाइस में कोई अंक समान नहीं है तब कैसे करोगे। 2 डाइस दिए गए हैं, दोनों में 2 अंक समान है तो कैसे करोगे। और 2 से ज़्यादा दे दिए गए हैं, यानी 3 या 3 से ज़्यादा डाइस दे दिए गए हैं तब कैसे करोगे। तो सारे कंडीशन हो गए। यानी 5 केस में टोटली हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि कैसे अपोजिट निकाला जाता है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका ओपन डाइस। क्लियर है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद ओपन डाइस देखते हैं। चलिए इसको हो गया नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद।
हेडिंग डालेंगे ओपन डाइस। क्लियर है? चलिए आइए ओपन डाइस की बात करते हैं। तो ओपन डाइस में क्या होता है? तो देखो ओपन डाइस में कुछ शर्तें होती हैं। कैसे शर्तें होते हैं? शर्त कहने का मतलब कई सारे तरीके दिए जाते हैं। जैसे मान लो ओपन डाइस मैं बना रहा हूँ, ये तो हमको पता ही है कि भाई 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब 6 फलक होते हैं तो यानी 6 फलक होते हैं तो 6 बॉक्स भी होंगे, क्योंकि जब भी पासे को खोला जाएगा तो 6 बॉक्स आपको दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल दिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको मान लो कि ये ओपन डाइस है आपका खुला हुआ पासा, और जब पासे को खोल दिया गया 3 हो गए, 4, ये लो 5 और 6। ये कुछ तरीके से ओपन डाइस है। चलो आज नंबर भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ABCDEF, ABCDEF, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट। चलो ये आपके क्या दिए दिए? ओपन डाइस। तो जब भी ओपन डाइस की बात करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डाइस एक बस नॉर्मली चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि डाइस जब भी दिया जाता है, जैसे मान लो आपका डाइस ये हो गया, ठीक है, डाइस ये दे दिया गया। अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, मान लेते हैं, सिर्फ मानते हैं, इसको समझो। अगर ये डाइस है हमारा, तो ये डाइस में 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, यानी कि अगर बात करें तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, जो कि कहाँ होगा? 3 के जस्ट बगल में ही होगा 5, तभी तो 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 का अपोजिट क्या होता है? 4, जो कि यहाँ होगा। तो अगर इस डाइस की मैं बात करूं तो देखो कहाँ से मैं ले रहा हूँ? 2 से, तो 2 वाला बॉक्स ये हो गया, ठीक है। 2 के जस्ट बगल में सटा हुआ है 3 वाला बॉक्स ये हो गया। कैसे ले रहा हूँ? लेफ्ट से राइट ले रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट से राइट ले रहा हूँ, यानी इस तरीके से मैं ले रहा हूँ, इस तरीके से। तो 2 के बाद 3 वाला बॉक्स हो गया, 3 के बाद क्या है? 5 वाला बॉक्स हो गया, 5 के बाद क्या है? 4 वाला बॉक्स हो गया, है ना। फिर इसके बाद अगर बात करें कि 2 के जस्ट ऊपर कौन सा है? 1 वाला बॉक्स है, और 2 के जस्ट नीचे कौन सा है? 6 वाला बॉक्स है। तो भर दो। देखो ये 2 वाला बॉक्स था, ये 3 वाला था, ये 5 वाला था, ये 4 वाला। फिर इसके बाद देखो 2 के जस्ट ऊपर 1 वाला था, और 2 के जस्ट नीचे क्या था? 6 वाला बॉक्स था। तो इस तरीके से मैंने इसको खोल दिया। अब देखो खोलने के बाद तो देखोगे कि भाई 2 और 5 अपोजिट होते हैं ना, 2 और 5 अपोजिट हैं। बंद पासे में भी देख लो, ओपन डाइस में भी देख लो। तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, देखो 3 और 4 एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यानी कुल मेरा मतलब यहाँ पे समझाने का मतलब ये था कि जब भी आप ओपन डाइस की बात करोगे तो एक चीज़ नोट कर लो कि प्रत्येक
पहला और तीसरा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी प्रत्येक पहला और तीसरा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बस क्या होना चाहिए, एक सीध में होने चाहिए। बस इसको नोट में करके लिख लेना, ठीक है। तो यही लॉजिक है। देखो पहला और तीसरा यानी प्रत्येक पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, पहला और तीसरा प्रत्येक पहला तीसरा एक दूसरे के अपोजिट। पहला भाई 1 2 3, तो पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो बस यही लॉजिक है कि इसमें ओपन डाइस। तो आ जाओ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक का अपोजिट क्या है इसमें, तो एक का अपोजिट पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा जो पड़ा वही एक का अपोजिट होगा। एक का अपोजिट 5। 3 की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा, तो 3 का अपोजिट क्या है, 6 है। तो 2 का अपोजिट क्या है, पहला दूसरा तीसरा, यानी 2 का अपोजिट 4 है। इसमें हो गया। इस वाले प्रश्न में एक का अपोजिट बात करें तो एक का अपोजिट पहला दूसरा तीसरा यानी कि 3 है। एक का अपोजिट 3 है। 2 का अपोजिट 5 है। अब देखो 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। कैसे होगा, अगर कह रहे हो कि सीध में नहीं मिल रहा है भाई, 1 2 तीसरा तो नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो याद रखो कि इस चीज़ को मैं ऊपर कर दूं या नीचे कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो हमको 2 सेट मिल गए कि भाई 1 का 3 अपोजिट होगा, 2 का 5 अपोजिट होगा। तो टोटल संख्याएं क्या दे रखा है, 1 से लेकर 6 तक। तो यानी 1 से लेकर 6 तक में 1 3 और 2 और 5 गायब हो गए, यानी एक दूसरे के सेट हो गए। तो बचा क्या है, 6 और 4, तो यानी 6 का अपोजिट 4 ही होगा। ये फिक्स है। तो ये फिक्स होने के लिए मैं कह रहा हूँ भाई 4 को आप घसका के यहाँ भी कर सकते हो, 4 को घसका के आप यहाँ भी कर सकते हो, 4 को उठा के यहाँ भी कर सकते हो, 6 को उठा के यहाँ भी कर सकते हो, 6 को उठा के यहाँ भी कर सकते हो, 6 को उठा के यहाँ भी कर सकते हो। कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। क्लियर है। आ जाओ इस पर भाई, पहला दूसरा तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, तो ए का अपोजिट सी, ठीक है। बी पहला दूसरा तीसरा, बी का अपोजिट ई, तो बचा क्या है, डी और एफ जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसमें देख लो भाई, पहला दूसरा तीसरा यानी बी और एफ, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट। डी और सी है, तो डी और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं। बचा क्या है, ए बचा है और ई बचा है। तो ए और ई ए और ई एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर एक शर्त आ जाती है कि एक का अपोजिट कभी भी ई नहीं हो सकता, ठीक है। गड़बड़ यहाँ पे आ गई। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखोगे कि जो भी अपोजिट होगा, जो भी जिसका अपोजिट होता है, कहने का मतलब अगर मैं एक की अपोजिट की बात करूँ 6 से, एक का अपोजिट 6, तो एक के देखो चारों भुजाएं ये हैं, ठीक है, और चारों भुजाएं के कॉर्नर हैं, ठीक। 4 भुजा हो गए, चारों भुजाएं के कॉर्नर हो गए। 6 के ये कॉर्नर हो गए, एक ये है, एक मान लो भी उधर होगा साइड में। तो कभी भी जो अपोजिट होते हैं उनके कॉर्नर कभी भी अपोजिट लेटर के कॉर्नर से नहीं मिलते हैं। यहाँ पर भी देख लो, 6 का ये पूरा बॉक्स है और 6 का ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये और ये, एक का ये और ये और ये और ये। तो देखो जो अपोजिट है उसके कॉर्नर कभी भी अपने अपोजिट लेटर के कॉर्नर से नहीं मिलता है, यानी कभी भी टच नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर ए की बात करें तो ए का ये हो गया, तो इसका कॉर्नर देखो ई के कॉर्नर से मिल रहा है। तो ये जब भी मिलेगा तो इसका मतलब ए का अपोजिट ई नहीं हो सकता। तो यानी सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। हमको क्या मिला कि भाई बी का एफ अपोजिट है, डी का सी अपोजिट है, पर ए का अपोजिट ई नहीं है। तो नहीं का भी आपको याद रखना है कि कब नहीं होगा। तो इसी तरीके से नहीं होगा कि दोनों, जब 2 अपोजिट की बात किया जाता है तो दोनों के कॉर्नर और साइड जो होते हैं, यानी कि जो भुजा होती है वो कभी भी अपने अपोजिट लेटर के साइड यानी भुजा और यानी कॉर्नर से कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी इसमें ये लास्ट बचा है, इसको देख लो। रेड का अपोजिट क्या होगा, ऑरेंज। रेड का अपोजिट ऑरेंज।
अब बचा क्या इधर से, पहला तीसरा, ब्लू का अपोजिट वाइट, और बचा क्या है, ब्लैक, BL लिख देता हूँ, ब्लैक और ग्रीन, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अब यहाँ पर भी चेक कर लो इसको, देखो इसका तो अपोजिट ये फिक्स है, इसका अपोजिट ये फिक्स है, इसका अपोजिट ये भी फिक्स ही है, क्योंकि देखो इसका कॉर्नर है ना और इसका कॉर्नर मिल रहे हैं क्या एक दूसरे से, नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका अपोजिट फिक्स है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी ब्लैक का अपोजिट ग्रीन होगा। पर यहाँ पे यही गड़बड़ है, यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, जो कि आपको गलत कर मतलब आप गलत कर सकते हैं वहाँ पे, इसलिए आपको मैंने ये भी दे दिया और ये भी समझाने के लिए कि हाँ कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है अपोजिट। क्लियर है? चलो, इसके बाद ये हो गया हमारा ओपन डाइस। इसके बाद एक दो प्रश्न और हैं, जो कि यानी कहने का मतलब एक पूरा टॉपिक ही है, वो टॉपिक है हमारा ओपन डाइस से क्लोज डाइस में चेंज। ठीक है, यानी खुले हुए पासे को बंद पासे में कन्वर्ट करना। तो खुले हुए पासे को बंद पासे में कन्वर्ट करना, ये आपके एग्ज़ाम में शायद नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं चेक कर लेता हूँ, अगर आता होगा तो मैं आपको अगले क्लास में वो चीज़ पढ़ा दूँगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बंद करो, हो गया कि